दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्ट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सैंटियागो शहर है जो चिली में स्थित है, यहाँ पे शराब का उत्पादन किया जाता है सैंटियागो शहर में। फिर अगर चिली की बात की जाए तो चिली के मध्य चिली में जो होते हैं वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और जो दक्षिणी चिली जो होती है उसमें क्या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है, और जो उत्तरी चिली जो है उसमें क्या है अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है या स्थित है। वो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और आटाकामा मरुस्थल से ही क्या नाइट्रेट का उत्पादन मतलब नाइट्रेट का भंडार होता है। फिर आते हैं वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो होती है ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ये रूस में बहती है। और रूस की बात की जाए तो ओनेगा झील जो होता है रूस में ही स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी झील जो होती है रूस में ही स्थित है। और विश्व में सबसे जो है आयतन की दृष्टि से जो सबसे बड़ी झील है वो भी क्या है बैकाल झील है। और ओब की घाटी, देखिए ओब की घाटी जो होती है ये भी क्या है रसिया में स्थित है, यानी कि ओबे नदी जो होती है वो रसिया में बहती है। ग्रेट बेसिन पठार, देखिए ग्रेट बेसिन पठार जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब देखिए कोलोराडो का पठार भी क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया का पठार भी क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि, देखिए जिब्राल्टर जल संधि जो होती है ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, यानी कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है ये जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। अब बात करते हैं कुक जल संधि की। तो जो कुक जल संधि जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दोनों को अलग करती है कुक जल संधि जो होती है। और विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी जो होती है वो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। देखिए कनाडा में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा, टैंगा और प्रेरी, तीनों प्रकार की जलवायु कनाडा में स्थित है। और कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है वो कागज़ उत्पादन के लिए क्या है बहुत ही फेमस है। देखिए कनाडा या उत्तरी अमेरिका में जो जनजातियाँ उसको रेड इंडियन कहते हैं, एस्किमो भी कहते हैं, इन यूट कहते हैं, इन यूट भी कहते हैं उन्हें, अलूटस भी कहते हैं, अलूटस भी कहते हैं उन्हें। देखिए कनाडा में सुलिवान की खान है जो जस्ते और तांबे के लिए क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ब्लैक पर्वत है और वाइट पर्वत स्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक और वाइट दोनों में बहुत भेद किया जाता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि ब्लैक और वाइट पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ग्रीन पहाड़ियाँ जो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो जर्मनी में स्थित है। तो मिसिसिपी नदी, देखिए मिसिसिपी नदी एक ऐसी नदी है जो पक्षियों के पंजा के समान क्या डेल्टा बनाती है। और मिसिसिपी नदी की सहायक नदी मिसौरी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। एक आता है मेसाबी रेंज, मेसाबी रेंज जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं अलास्का प्रांत। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रांत है वह अलास्का प्रांत है। देखिए मोजेब मरुस्थल, देखिए मोजेब मरुस्थल या मोहावे मरुस्थल ये कहाँ, ये कैलिफोर्निया में स्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और सोनरन मरुस्थल, देखिए सोनरन मरुस्थल जो है दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में है और क्या मैक्सिको दोनों में स्थित है। रियो ग्रांडो नदी, देखिए रियो ग्रांडो नदी जो होती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों की क्या करती है सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। नेल्सन नदी, देखिए नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आप, उसी के नाम पर एक नेल्सन नदी है नेल्सन नदी। यह विनिपेग झील से निकलती है और यह हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है नेल्सन नदी। फिर डुलूथ शहर, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक डुलूथ शहर है, वो क्या सुप्रियल झील के किनारे स्थित है और यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से क्या डेट्रॉयट, डेट्रॉयट शहर जो क्या है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है और यह ईरी झील के समीप स्थित है, यानी कि किनारे हैं। अब देखिए जो अमेरिका के जो ताजे झील हैं यानी कि ग्रेट लेक झील है उसमें जो सबसे बड़ी झील जो होती है सुपीरियर झील है, और जो सबसे छोटी झील जो होती है ईरी झील है। अब बताते हैं न्यूजीलैंड,
देखिए न्यूजीलैंड की जो जलवायु जो होती है ये पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु स्थित है। न्यूजीलैंड में जो कैंटबरी जो होता है मैदान पाया जाता है, यह गेहूँ और फल फ्रूट के लिए क्या है प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको कीवी कहते हैं, यानी कि कीवी। अब कहते हैं थेम्स घाटी। एक थेम्स घाटी जो होती है वह न्यूजीलैंड में ही स्थित है। सांटोस, देखिए एक सांटोस बंदरगाह है, ये ब्राज़ील में स्थित है और यहाँ से क्या कहवा का निर्यात किया जाता है सांटोस बंदरगाह से। ईटाबीरा, देखिए ईटाबीरा जो होते हैं खान जो होती है ईटाबीरा खान, यह भी ब्राज़ील में स्थित है। यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। देखिए इगुआकू जलप्रपात जो होता है ब्राज़ील और क्या अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है, इसको ध्यान दीजिए, ये फेमस है। अब चायको का मैदान, देखिए चायको का मैदान जो होता है ये अर्जेंटीना में स्थित है, चायको का मैदान। अब आते हैं डार्लिंग नदी। देखिए डार्लिंग नदी जो होती है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। एक मर्रे नदी जो है भी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। एक डार्लिंग पर्वत श्रेणी है जो ऑस्ट्रेलिया के क्या है दक्षिण पश्चिम में स्थित है डार्लिंग। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो होती है ये भी क्या होती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, वहीं से डार्लिंग नदी निकलती है। अब बात करते हैं विक्टोरिया नदी जो होती है यह भी क्या होती है ऑस्ट्रेलिया में बहती है, जो विक्टोरिया नदी है, और यह बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है, बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है विक्टोरिया नदी। देखिए विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ पे है, वह ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो होता है ये जाम्बजी नदी पर स्थित है। और विक्टोरिया झील जो होती है ये क्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उसमें 3 देश, मतलब इससे 3 देश सीमा बनाते हैं, एक केनिया है, एक युगांडा है और एक तंजानिया है। फिर आते हैं एडिलेड। देखिए एडिलेड एक शहर है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो प्रांत है उसकी राजधानी है एडिलेड। और न्यू साउथ वेल वो भी क्या ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, उसकी राजधानी है सिडनी। वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो क्या है कैनबरा है, न्यू साउथ वेल। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या है कालगुरली जो सोने की खान पाई जाती है। और कुलगार्डी, दोनों देखिए कालगुरली है एक कुलगार्डी है, ये दोनों सोने की खानें जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। ऑस्ट्रेलिया को क्या है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है 2/3 भाग जो होता है मरुस्थल है और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से ही मकर रेखा होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया में जो सामाना जलवायु है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको सामाना कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको डाउन्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या स्टुअर्ट क्या मरुस्थल पाया जाता है। सैंडी मरुस्थल भी क्या है ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो होता है ऑस्ट्रेलिया में जो होता है यूकेलिप्टस का वृक्ष पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस का। और जो यूकेलिप्टस के वृक्ष के जो पार्क हैं, जो मतलब जिस एरिया में पाए जाते हैं उसको पार्क लैंड की भूमि कहा जाता है। यानी कि जहाँ जिस भूमि में क्या यूकेलिप्टस का वृक्ष पाया जाता है उसको पार्क लैंड की भूमि कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं मेरिनो भेड़ का बहुत ही पालन किया जाता है, मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है।